एक बार हर हर पांडवों महादेव, ने श्री शिवाय एक बार नमस्तुभ्यं। ब्राह्मण को यज्ञ 108 करने के अश्वमेघ लिए का भेजा। यज्ञ उस फल यज्ञ का नियम था, गुरु जी के पहले जो मुखारबिंद यज्ञ से। होते थे आइए उन चलिए यज्ञ का सुनते नियम था, हैं। हर यज्ञ में हर घंटा महादेव, श्री लगता था। शिवाय वो यज्ञ की नमस्तुभ्यं। जैसी पूर्णाहुति होती थी तो यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाता था, अपने आप बजता था, उसे बजाता कोई नहीं था, अपने आप बजता। आज यज्ञ का घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मणों आपने यज्ञ करवाया पर ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। ब्राह्मणों ने कहा हमने तो यज्ञ अच्छा करवाया पर घंटा क्यों नहीं बजा, समझ में नहीं आया। तब इतने में ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण यज्ञाचार्य ने कहा, मुझे लगता है यज्ञ दो तरह का होता है। एक यज्ञ जो अग्नि में सांकल्य दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो कि भंडारा किया जाए और लोगों के मुंह में भोजन दिया जाए, वो यज्ञ भी प्रबल होता है। महाराज हमको लगता है यहाँ दोनों यज्ञ हुए, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। मुझे लगता है भंडारे में कोई भूखा रह गया है, कोई भूखा है। अब वो भूखे व्यक्ति को ढूंढो। पांडव गए और पांडव जाकर जरा पता करो कि भूखा कौन है अपने नगर में, यज्ञ का घंटा बजेगा। जाकर देखा तो एक कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। बाबा आपने भोजन किया है? नहीं। आपने भोजन नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं काय को भोजन करूं, भंडारा हो रहा है, चलो भोजन करो। नहीं नहीं मैं नहीं करता। भंडारे में भोजन नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? मैं उसके घर में भोजन करता हूं जो मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। पांडव मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं उनके यहाँ भोजन कर लूंगा। अब पांडवों ने सोचा अपनी जिंदगी में पहला तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और 108 अश्वमेध यज्ञ तो हमने कभी जिंदगी में नहीं करे, तो हम इसको पुण्य कहां से दे बाबा को। पांडव चले गए। द्रौपदी ने पूछा कोई मिला? हाँ एक संत मिला है पर 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है। द्रौपदी ने कहा चलो मैं लेके आती हूँ उस बाबा को। द्रौपदी गई, रथ लाया गया। द्रौपदी ने कहा रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। चप्पल लाई, द्रौपदी ने कहा नग्न पैर से जाऊंगी। नंगे पैर द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंच गई। बाबा चलो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, भंडारे का भोजन करना। बाबा कहते हैं द्रौपदी तुझे मालूम नहीं, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं तेरे यहाँ भोजन कर श्री लूंगा। द्रौपदी ने कहा शिवाय लो बाबा संकल्प छोड़ती हूँ नमस्तुभ्यं। और 108 अश्वमेध यज्ञ श्री का पुण्य तुमको देती शिवाय हूँ। संत ने कहा द्रौपदी नमस्तुभ्यं। तेरे पति ने तो कभी पूरे श्री यज्ञ के पुण्य शिवाय तो कर लिए। द्रौपदी बोली बाबा नमस्तुभ्यं। मैंने सुना है श्री मेरे कृष्ण के मुख शिवाय से जब कोई व्यक्ति नमस्तुभ्यं। अपने घर से निकलकर श्री किसी शिवाय संत के दरवाजे पर, किसी कथा नमस्तुभ्यं। के पंडाल में, किसी श्री मंदिर पर, शिवाय किसी तीर्थ में पैदल नमस्तुभ्यं। पैदल जाता है, श्री जितने कदम चलकर शिवाय जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने नमस्तुभ्यं। जीवन के कर हर लेता है। हर महादेव। उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के करता श्री है। और द्रौपदी ने शिवाय कहा बाबा मैं तुम्हारे दरवाजे पर नमस्तुभ्यं। चलकर आई हूँ, श्री 18,000 कदम शिवाय मैं चलकर तेरे दरवाजे पर पहुंची नमस्तुभ्यं। हूँ, उसमें से श्री 108 अश्वमेध यज्ञ शिवाय तुमको देती हूँ। संत उठकर नमस्तुभ्यं। खड़ा हो गया, श्री द्रौपदी के यहाँ गया, भोजन शिवाय करा, यज्ञ का घंटा बज नमस्तुभ्यं। गया। यज्ञ का श्री घंटा बज गया। शिवाय